केंद्र सरकार के अंतरिम बजट को लेकर हरियाणा में आप पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता क्या कुछ उन्होंने कहा है। हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने उनसे खास बातचीत की है, वो देख लेते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, अंतरिम बजट केंद्र सरकार की तरफ से पेश किया गया, किस तरीके से आम आदमी पार्टी इसको देख रही है? बहुत निराशाजनक बजट पेश किया गया है। इस बजट के अंदर ना तो युवाओं की नौकरी का प्रावधान है, ना किसान के लिए एमएसपी के लिए कोई अलग से बजट रखा गया है, ना महिलाओं के लिए कोई इसमें प्रावधान किया गया है, ना ही इनकम टैक्स स्लैब के अंदर बढ़ावा करके वेतन भोगी लोगों के लिए और व्यापारियों के लिए इसके अंदर कोई प्रावधान किया गया है। ये बजट एक झूठा बजट है, केवल आंकड़े हैं। इस बजट के अंदर किसी भी वर्ग के लिए कोई लाभकारी नीति को घोषित नहीं किया गया। लेकिन सर, हम बीजेपी नेताओं से जब बातचीत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अंतरिम बजट था, कोई लोक लुभावन बजट जो है वो सरकार पेश नहीं कर रही है। ये जो है सबसे मेन पॉइंट वो जो है इस पूरे बजट को जो है कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बीजेपी वालों को कुछ तो कहना ही पड़ेगा, परंतु पिछले 5 साल से लगातार भारत की जनता इंतजार कर रही थी कि प्रधानमंत्री जी ने बोला था 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, नौकरियों का प्रावधान हो। इस बजट के अंदर नौकरियों का प्रावधान नहीं किया गया। भारत की जनता ये देख रही थी कि इनकम टैक्स स्लैब के अंदर बढ़ावा आएगा, वो नहीं आया। किसान को एमएसपी का वायदा खुद प्रधानमंत्री जी ने किया था। किसान उम्मीद कर रहा था कि एमएसपी के लिए कुछ बजट रिजर्व किया जाएगा ताकि किसान को उचित दाम मिल सके। ऐसा भी सोचा जा रहा था कि टमाटर जैसी फसलें, जो सब्जियां हैं, कहीं 50 पैसे किलो बिकती हैं जब फसल आती है और बाद में 150 रुपए किलो उपभोक्ताओं को खरीदनी पड़ती है ब्लैक मार्केटिंग के अंदर, कि वहां पे जिला स्तर पे कोल्ड स्टोरेज का प्रावधान किया जाएगा, तहसील स्तर पे कोल्ड स्टोरेज का प्रावधान किया जाएगा ताकि किसान अपनी फसल को सुरक्षित रख सके, किसान को भी फसल का वाजिब दाम मिल सके और उपभोक्ता को भी वाजिब दाम पे फसल मिल सके। दोनों ही लोग आज इस बात पे ठगा सा महसूस कर रहे हैं। तो ये बजट बिल्कुल नकारा बजट है। मैं हरियाणा की बात करूं, बीमा कंपनियों की बात करूं, इस बजट के अंदर ऐसा प्रावधान होना चाहिए था। किसान की फसल का बीमा हरियाणा के अंदर नहीं मिल पाता, फसल खराब हो जाती है, किसान घूमता रहता है, बाढ़ आ जाती है, किसान घूमता रहता है, बीमा कंपनियां ना पैसा देती हैं और अब तो बहुत सी बीमा कंपनियों ने वहां पे बीमा करने से मना कर दिया है। ये हालत, नैनो यूरिया की बात करूं मैं, नकली यूरिया मिल रहा है किसानों को, उसके यूरिया के लिए कोई ऐसा प्रावधान करना चाहिए था कि इस बजट के अंदर के मिल सके। आज हरियाणा में 10,000 युवक इजराइल जा रहा है, मजदूर बन के, पढ़ा लिखा युवक, नौकरी ना मिलने के कारण। सारी दुनिया के लोग इजराइल से अपने नागरिकों को निकाल रहे हैं, परंतु हरियाणा के मुख्यमंत्री गोली खाने के लिए हरियाणा के चिराग को भेज रहे हैं। और युवक भी कह रहा है भूख के मरने से अच्छा है कि हम गोली खा के मर जाएं, कम से कम घर वालों को 2 वक्त की रोटी दे पाएंगे, जितने दिन भी दे पाए। तो ऐसी इस बजट के अंदर निराशाजनक चीज है, ना युवाओं के लिए है, ना वेतन भोगियों के लिए है, ना व्यापारियों के लिए है, ना किसान के लिए, ना महिला के लिए। इस बजट के अंदर कुछ भी नहीं मिलता। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सुशील गुप्ता जी थे, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन संजय के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।